प्रदेश की गहलोत सरकार को 2 वर्ष हो गए हैं। वहीं सरकार का ये साल काफ़ी गंभीर रहा है, जहां एक तरफ सरकार अपने ही लोगों में घिरती नजर आई। जी हाँ, कोरोना काल शुरू होने के बाद से ही करीबन सरकार की स्थिति डगमग सी लग रही थी। वहीं मध्यम वर्ष के अंदर जिस तरीके से सचिन पायलट ने जो रुख अपनाया, जिस तरीके से वह नाराज़ होकर दिल्ली चले गए अपने साथी विधायकों के साथ में, वह भी चर्चा का विषय रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकार के 2 वर्ष होने पर एक अखबार को इंटरव्यू दिया, जिस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें रखी अपनी। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि माना जा रहा था कि सरकार नहीं कर रही है, उस पर भी अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं उस बात को ढंग से बताया कि क्यों, आखिर क्या कारण हो रहे हैं। तो हम आपको आज वो बताते हैं सारी चीज़ें कि आखिर क्या क्या उस इंटरव्यू के अंदर बात की गई। दरअसल कांग्रेस के 8 महीने की आचार संहिता और 34 की बाड़ाबंदी और 10 महीने के कोरोना संकट से लड़ते हुए सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं कार्यकाल के। इस दौरान सरकार को न केवल विपक्ष बल्कि आंतरिक मोर्चों पर भी टक्कर लेनी पड़ी। राज्य सरकार ने सियासी संकट से लेकर कोरोना काल के जिस तरह के मोर्चे थे उन सबको संभाला, और इसको लेकर अशोक गहलोत से सवाल जवाब हुए तो अशोक गहलोत ने बड़े ही आराम से उस चीज़ का जवाब दिया। कहा कि स्थिति गंभीर थी लेकिन हमने इस पूरे चीज़ को संभाला। दरअसल 24 महीने हो चुके हैं पूरी सरकार को, 9 महीने कोरोना काल के निकल गए। और प्रबंधन की अगर बात करें तो क्या रही, इस सवाल पर अशोक गहलोत ने साफ कहा कि राजस्थान में कोरोना का पहला मामला 2 मार्च को आया था। तब टेस्ट के लिए सैंपल दिल्ली और पुणे भेजे जाते थे। उन्होंने विशेषज्ञों से राय ली और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जीवन और आजीविका दोनों से बचाने एक चुनौती थी। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी पार्टियों, विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, एनजीओ, धर्मगुरु, कर्मचारी संगठनों, इन सब से विचार किया। आमजन का पूरा सहयोग करना था, उनसे मिलना भी था। कोरोना के लिए उन्होंने WHO के विशेषज्ञों की ओर से जो प्रोटोकॉल सुझाए गए उन सबको अपनाया। लॉकडाउन में आमजन को राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लिए। हालांकि कुछ नाराज़ भी हुए, लेकिन जो ज़रूरी था वो किया। राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोना पड़े, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा, अनेकों कदम उठाए और राजस्थान एक मॉडल बनकर उभरा है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। जब भी मुख्यमंत्रियों की बैठक होती थी, वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी यही कहते थे कि आइए, हमें अशोक गहलोत जी की जो मॉडल जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, उससे कुछ सीखना चाहिए, किस तरीके से कंट्रोल किया गया है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था कि राजस्थान के अंदर क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो उस पर अशोक गहलोत ने साफ कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में सरकार व संगठन दोनों की रायशुमारी होती है। जैसे ही संगठन चर्चा करेगा, कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियाँ हो जाएगी। हम आपको बता दें कि जून माह में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद में जुलाई के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली चले गए। हरियाणा के रिसोर्ट में जाके नाराज़गी जाहिर करी उन्होंने, और तकरीबन 34 दिन तक जो गहलोत समर्थक विधायक थे, पहले उनको जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रखा गया, फिर जैसलमेर के सम होटल में लेके गए, वहाँ पर उनको रुकाया गया, क्योंकि सरकार के लिए एक तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने फेसबुक, ट्विटर पर साफ तौर पर कह दिया कि सरकार स्थिर है, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक जो घटनाक्रम है जो MP के अंदर हुआ था मार्च के अंदर, वही ऐसी स्थिति यहाँ भी बन गई थी। अब क्योंकि गहलोत एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता है कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक बैलेंस किया और सरकार बच गई। हालांकि विपक्ष ने पूरी कोशिश करी। गहलोत ने साफ तौर पर विपक्ष पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था कि विपक्ष ने पूरा किया है। बीजेपी इस चीज़ को नकारती रही कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है, ये गहलोत और पायलट क्योंकि डबल इंजन की सरकार का नाम दे रखा था, इनमें आपस में सेटिंग नहीं बैठ रही थी, न में आपस में मूल रूप से एकता नहीं थी, दोनों अलग धड़े में थे। इस वजह से सरकार
ऐसी नौबत आ गई कि सरकार गिरने की उस स्थिति में आ गई। परंतु जो आधार जो चीज़ सारी चीज़ देखी गई, क्योंकि सचिन पायलट को मना लिया गया, वो वापस आ गए और उन्होंने अच्छी तरीके से करी। आज की तारीख में एकता दिख रही है, आज की तारीख में सब में ये दिख रहा है कि समानता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी है प्रदेश कांग्रेस के, उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस 50-50 रही है। कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन जरूर करा है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए तो सरकार की स्थिति बिल्कुल लेवल पर है। फिर कोरोना काल को लेकर बहुत से राजस्थान ने ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसको दूसरे राज्यों ने भी अपनाया गया है। ये चुनौतियाँ किस प्लानिंग से थी, इस पर अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि हर कार्यकाल में सरकार के सामने अलग अलग चुनौतियाँ होती है। जब वे पहली बार 1999 मुख्यमंत्री बने तो राजस्थान में एक बड़ा अकाल पड़ा, जिसका उन्होंने कुशल प्रबंधन किया। इस बार कोरोना की चुनौती है, जिस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी सरकार का फोकस हेल्थ सेक्टर पर हमेशा रहा है। इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास की ज़्यादा परेशानी नहीं आए, इसका पूर्ण जोर तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा मॉडल पर को देश ही नहीं दुनिया ने भी सहारा है। आज सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन व आईसीयू बेड की सुविधा है। वेंटिलेटर की संख्या 5 गुना से अधिक बढ़ा दी गई है। वहीं सबसे बड़ी चुनौती मंदी और आय की है, लेकिन वे अच्छे वित्तीय प्रबंधन से इसे भी पार कर लेंगे। तमाम बातें अशोक गहलोत की साफ कहती है कि उनकी सरकार मजबूत तरीके से खरी उतरी है। भाजपा नेता हैं, उनके प्रबंध की खामियों पर आरोप लगाते हुए गहलोत ने साफ कहा कि राजस्थान सरकार पूरे देश में पहली ऐसी सरकार है जिसने कोरोना मैनेजमेंट में विपक्षी पार्टियों से चर्चा कर फैसले किए। उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश के सभी विधायकों के साथ, सभी सांसदों के साथ वीसी की। पीएम ने दूसरे राज्यों को राजस्थान से सीखने की सलाह दी, लेकिन प्रदेश में बीजेपी नेता पीएम की बात को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ऐसी गलत बयानबाजी करते हैं जिससे राजस्थान के कोरोना प्रबंधन की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि साहब राजस्थान सरकार फेल है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर विपक्ष के लोग कह रहे हैं। एक तरफ उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें अशोक गहलोत जी से जो मेडिकल मैनेजमेंट है ये सीखना चाहिए, किस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल को आगे बढ़ाया और हर तरीके से कोरोना के प्रबंधन की पूरी तरीके से पूरी जानकारी रख के आगे बढ़े हैं। तो वहीं उन्हीं की पार्टी यानी कि बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम नेता ये कहते हैं कि राजस्थान की सरकार कोरोना मैनेजमेंट में पूरी तरीके से फेल रही। वहीं कोरोना के कारण सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है। निपटने के लिए रोड मैप क्या है क्या नहीं है, इस पर अशोक गहलोत ने साफ कहा कि चुनाव के पास आने पर पिछली सरकार ने कई घोषणा की, लेकिन उनके लिए बजट का आवंटन नहीं किया। इसका बोझ हमारे ऊपर आया। हमने अपनी योजनाओं के साथ साथ पिछली सरकार की योजनाओं को भी बजट उपलब्ध कराया है। कोविड के दौर में हमने केंद्र सरकार से एक व्यापक आर्थिक पैकेज की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट घोषणाओं को ही नया नाम देकर फिर से घोषित कर दिया। राज्य सरकार की बजट से कर्ज लेने की एक सीमा होती है, इसलिए हमने सरकार से मदद मांगी, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक्ट ऑफ गॉड की बात कहकर राज्यों के बाजार से कर्ज लेने के लिए कह दिया। वहीं जीएसटी का बकाया भुगतान है अभी भी राज्य को नहीं मिला है, इससे राज्य पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो जीएसटी का जो एक मिनिमम अमाउंट है वो राज्य सरकार का अभी भी बकाया है, केंद्र सरकार दे नहीं रही है। तकरीबन 8,000 करोड़ जीएसटी का बकाया है जो कि नहीं आ रहा है। वहीं 2 साल में 5 उपलब्धियां जो अशोक गहलोत सरकार की रही है, तो उस पर अशोक गहलोत ने कहा कि पहला फैसला हमने किसानों के कर्ज माफ़ी के रूप में किया। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लेकर आए। 1,000 करोड़ का कृषक कल्याण कोष गठित किया। रिफाइनरी के कार्य को पुनः शुरू करवाया और प्रदेश में पहली अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू की। निरोगी राजस्थान की दिशा में बढ़ते हुए प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। बच्चों को बाहर पढ़ने ना जाना पड़े, इसलिए
87 नए महाविद्यालय खोले, कोरोना का शानदार मैनेजमेंट किया, मृत्युदर को 1% से नीचे रखा, कोरोना का पूरा इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त करवाया, प्राइवेट अस्पतालों की दरें तय की, 80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी, 43,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है, 25,000 युवाओं को अदालत से अच्छी पैरवी कर नौकरी दिलाई। ये तमाम कार्य हमने किए हैं। इन 2 साल के अंदर हमने करके बताया है कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी क्या सोच है। विपक्ष ने भले ही हमारा विरोध किया है, विपक्ष को लगता है कि चीज़ सही नहीं है, परंतु जो सामने है वो यही है।